ठीक है, तो ये हम बेसिक से पढ़ रहे हैं कि भाई कोशिका क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, मॉडर्न न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक आपका सेकंड यूनिट का जो है वो चैप्टर कहे कि सेकंड यूनिट का आपका एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कोशिका को जान लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। देखिए कोशिका इस प्रकार की आपकी गोल संरचना होती है, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में जीवित चीजों में पाई जाती है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका मुख्य कार्य है जो कोशिका है उसको बाहरी आघातों से रक्षा करना इसकी, ठीक है, या इसका दूसरा कार्य है कोशिका का जो भी चीजें हैं उनको बाहरी चीजों से प्रोटेक्शन देना, ठीक है। ये होती है आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसका कार्य है जो इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की चीजों को अंदर आने से रोकती है। ऐसा नहीं कि कोशिका में कोई भी द्रव या कोई भी चीज अपने आप प्रवेश कर जाए, नहीं, अगर उसके काम की चीज होगी तब तो वो इसको एंटर करेगी और नहीं तो स्टॉप कर देगी, ठीक है। दूसरा, इससे जो फालतू पदार्थ होते हैं या जिन्हें हम कहें बिना काम वाले अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकाल देती है, जबकि उपयोगी पदार्थों को इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो रहते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है। दूसरा, कोशिका में पाया जाता है एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं केंद्रक। इसके ऊपर भी एक भित्ति पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसके अंदर भी एक पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इतना समझ में आया? जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? बाहरी आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। इससे नीचे भी एक परत पाई जाती है जो रहती है आपकी सेल वॉल, और वो क्या करती है? उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म नामक द्रव भरा होता है जो उसको क्या करता है? जो सेल वॉल है जो उसका प्रोटेक्शन करती है। कोई भी बाहर से कोई पदार्थ अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कोई पदार्थ बाहर नहीं जा सकता, अगर वो उपयोगी है तो, ठीक है। दूसरा, अब ये साइटोप्लाज्म जो है कोशिका
वैक्यूल्स, ये सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाएंगी, इसलिए हमने इसको बोल दिया एडवांस न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये समझ आया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, सेल क्या होती है, दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, और तीसरा हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन शब्दों